क्या हुआ आशुतोष? सर इस बार का मेरा फिजिकल जो है उससे मैं आउट हो गया हूँ, क्योंकि मैं पुशअप से बाहर हो गया और मुझे पता ही नहीं था किस तरह से पुशअप्स करनी है सर। कोई बात नहीं आशुतोष, पर इस बार बहुत मेहनत करो, क्योंकि इस बार वो जो सेंटर में जो दिक्कतें आती थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि CASB ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है। अच्छा सर। और उनको ध्यान से देख कर जाना और फिर वहाँ पर जाके सही तरीके से सेटअप्स लगाना। ओके सर। चलिए तो जानते हैं कि किस तरीके की गाइडलाइंस जारी की गई हैं CASB के द्वारा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अग्नि वायु का फॉर्म आया है ये खास इसलिए भी है क्योंकि इस बार पहली बार लड़कियां जो हैं वो भी हिस्सा लेंगी, और यहाँ पर किस तरीके से फिजिकल आपके एक्सरसाइजेज पहले से कैसे करनी है, क्या उसका पॉस्चर होगा, वो सारी चीज़ें CASB ने अपने एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। होता क्या था पहले कि जहां पर भी आपका सेंटर पड़ता था वहां के जो सेंटर हेड हुआ करते थे वो अपने हिसाब से पुशअप्स, अपने हिसाब से सिटअप्स कराते थे, जिसमें बहुत से बच्चे आउट हो जाते थे और उनको पता ही नहीं चल पाता था कि क्या सही ढंग है। पर इस बार CASB ने उन सारी चीज़ों को हटाते हुए अपनी कुछ वीडियोस जारी की हैं जिसको आधार बनाकर ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए जानते हैं कि वो वीडियोस में किस तरीके के हमें सिटअप्स करने हैं, पुशअप्स करने हैं और क्या क्या चीज़ें CASB ने बताई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पुशअप्स हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 10, और ये करने कितने मिनट में है, ये करने हैं 1 मिनट में। सबसे खास बात जो है वो ये है कि रनिंग के 10 मिनट बाद आपको ये करने के लिए बुलाया जाएगा और आपको 1 मिनट के अंदर ये 10 पुशअप्स को कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको 2 मिनट का आराम दिया जाएगा और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि क्या है, जो कि है आपकी 10 सिटअप्स, वो करनी होगी और वो करनी है आपको कुल 1 मिनट में। देखिए ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। इसके बाद फिर से आपको 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा और 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आपको 20 स्क्वाट्स करने हैं और ये करने के लिए आपके पास कुल 1 मिनट ही होगा। हालांकि समय सीमा जो है वो काफ़ी है, पर जो दिक्कत आती है बच्चों को वो ये आती है कि वहां पर सेंटर हेड क्या चाहते हैं, किस तरीके से सेटअप चाहते हैं या किस तरीके से स्क्वाट्स चाहते हैं, वो समझ ही नहीं आता और इसीलिए बच्चों को आउट कर दिया जाता है। तो यहां पर CASB ने पहले से वीडियो जारी कर दी है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी अभी हम देखेंगे, पर उससे पहले देखते हैं कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या फिजिकल एक्सरसाइजेस के लिए कहा गया है। तो फिजिकल एक्सरसाइजेस में अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें आपके 10 सिटअप्स आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर महिलाओं को, खासकर अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, तो केवल और केवल 10 सिटअप्स लगाने हैं। यहाँ पुशअप्स का कोई भी हिस्सा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स की जो स्क्वाड्स हैं वो भी थोड़े कम हैं, 15 स्क्वाड्स हैं, जो कि मेल कैंडिडेट को 20 लगाने हैं और फीमेल कैंडिडेट को कितने लगाने हैं, 15 लगाने हैं। यहां पर समय सीमा में भी थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि 10 सिटअप्स करने के लिए मेल कैंडिडेट को 1 मिनट मिल रहा था और यहां पर इनको मिल रहा है 1 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। और ये भी उनका 10 मिनट के ब्रेक के बाद होगा, जो कि रनिंग के बाद मिलेगा उनको। इसके बाद स्क्वाड्स करने के लिए, जो 15 स्क्वाड्स करने के लिए उनको भी 1 मिनट मिलेगा और ये स्क्वाड्स आपके सिटअप्स के 2 मिनट बाद होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बात आती है कि सर फीमेल कैंडिडेट्स और मेल कैंडिडेट्स को किस तरीके से स्क्वाट्स करने हैं, किस तरीके से पुशअप्स करने हैं और किस तरीके से सिटअप्स करने हैं। तो उसके लिए भी CASB ने जो वीडियो जारी किया है उसको हम लोग जरा देखते हैं। देखिए जरा ध्यान से। तो ये जो सबसे पहला आपको वीडियो दिख रहा है ये किसके लिए है, ये पुशअप्स के लिए है। चलिए देखिए जरा ध्यान से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुशअप्स करने हैं। तो आपको ये सीधे रखना है, नीचे जाना है, उसके बाद 4, उसके बाद ऊपर जाना है, ठीक है। फिर नीचे जाना है, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर ऊपर जाना है, ठीक है। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है पुशअप्स को। फिर इसके बाद तो दूसरी चीज आती है वो है आपकी, ठीक है, ये है आपका सिटअप्स। सिटअप्स किस तरीके से करना है, देखिए आपके जो हाथ की जो उंगलियां हैं वो बिल्कुल सीधी होंगी और आपको सीधे पैर को छूना है और लेटना है, ठीक है।
इसके बाद ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये स्क्वाट्स किस तरीके से कर रहे हैं, तो स्क्वाट्स भी देख लीजिए। स्क्वाट्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये है, देखिए जरा ध्यान से, ये जो आप 90 डिग्री देख रहे हैं, जो बैठना है वो बिल्कुल 90 डिग्री पर बैठना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उठना है फिर बैठना है 90 डिग्री बनना चाहिए, वरना आपको शायद डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पोस्चर्स हैं जो कि CASB ने बताए हैं, और आपको इन्हीं को आधार बनाकर अपनी प्रैक्टिस को करना है। और जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे वीडियो माई पाठशाला डिफेंस में।